राइट? प्रोटेस्ट आफ्टर प्रोटेस्ट, भाई एक मेन प्रोटेस्ट के बाद आपने रिजीम चेंज कर लिया, ठीक है, लेकिन उससे तो फिर प्रोटेस्ट बंद हो जाने चाहिए ना यार, बंद नहीं हो रहे। A video of a woman riding in a cycle rickshaw being heckled is being shared on social media platforms with the claim that it shows an American woman being harassed in Bangladesh for not wearing a hijab. इनकी इकोनॉमी क्रैश हो चुकी है, यहाँ के लोग भूखमरी से मर रहे हैं, महंगाई है, लोड शेडिंग है, इंडस्ट्रीज बंद हो रही हैं और अब इन्होंने मंदिरों को लूटने का प्लान बना लिया। और इसके ऊपर जाहिर है इंडिया के 140 करोड़ आवाम की ताकत और बांग्लादेश को देखा जाए तो बांग्लादेश बहुत मुश्किल का शिकार होने जा रहा है। हम बता रहे हैं कि अगर यही हालात रहे तो 6 महीने के अंदर अंदर बांग्लादेश जो है IMF के दरवाजे पे खड़ा आपको नजर आएगा, क्योंकि अगर इंडिया ने इसको इकोनॉमिकली आइसोलेट कर दिया तो बांग्लादेश का सर्वाइवर नामुमकिन हो जाएगा। लेकिन हिंदुओं को क्यों टारगेट किया जा रहा है, बार बार इंडिया को प्रोवोक क्यों किया जा रहा है? ये एशिया की तरह, एशिया में ऊपर की तरफ जा रहा है ट्रेडिंग के हवाले से और वहाँ के बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, और बहुत ज्यादा इन्वेस्टर वहाँ पे जा रहा था। लेकिन अब इस वाकये, इस इंसिडेंट के बाद मुझे लगता है और बाकी भी देखने वाले ये चीज जानेंगे कि बांग्लादेश जो 20 साल पीछे चला गया है, खत्म हो गई, वो दुनिया ही नहीं रही, वो हालात बदल गए। एक जबरदस्त सा स्टेटमेंट दिया था कि साहब अगर आपसे बनती नहीं है तो आप हट जाओ, हम यहाँ पर इलेक्शन कराओ, हमको वापस लेके आओ और हम चलाएंगे उसके बाद देश को। सो दिस इज समथिंग दैट इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। सो इट सीम्स लाइक बांग्लादेश खुद ही अपनी टेक्सटाइल इंडस्ट्री को तबाह करने में लगा हुआ है, बिकॉज यूनस सरकार के द्वारा अब एक और बहुत ही ज़्यादा मिजरेबल डिसीजन लिया गया है। वहाँ पे बांग्लादेशी पुलिस और बांग्लादेशी आर्मी ने मिलकर के जो टेक्सटाइल वर्कर्स प्रोटेस्ट कर रहे थे उनमें कई सारे टेक्सटाइल वर्कर्स को अरेस्ट कर लिया गया है, एंड इवन ऑलमोस्ट 1000 से भी ज्यादा वर्कर्स हैं जिनके ऊपर केसेस को दर्ज किया गया है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं खबर दोस्तों, कल रात को ही सामने आई है। ढाका जो वहाँ की राजधानी है उसका एक सबर्ब है जिसका नाम है अशूलिया, जहाँ पर बहुत ही बड़े लेवल पे टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, कपड़ों के उद्योग देखने को मिलते हैं। एंड दोस्तों वहां पर से ये दोनों डेवलपमेंट्स देखने को मिली हैं। के बाद कोई प्लान ही नहीं था, कोई इकोनॉमी को स्टेबल करने का, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को मेंटेन करने का। अब ये देखें कि वहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी में सबसे बड़े इन्वेस्टर है वो इंडियन है, बिल्कुल। जो टेक्सटाइल में सबसे अडानी साहब जो हैं, आपने बता दिया, जो इलेक्ट्रिसिटी, उसके अलावा जो टेक्सटाइल में इन्वेस्टर हैं वो भी मैक्सिमम जो है। अब ये कह लें कि बांग्लादेश में 75 to 80% जो है वो इन्वेस्ट। इसका ज्यादातर क्रेडिट नरेंद्र मोदी साहब को जाता है, उनकी अप्रोच को जाता है, उनकी सोच को जाता है, जो एक फादरली, एक आलीशान हुक्मरान। क्योंकि उससे पहले जो 22 दहाइयाँ थी उनमें उनके दरमियान को रिलेशन, बहुत अच्छा रिलेशन था। मतलब आप ये कह लें कि बॉर्डर तो था ही कोई ना, बॉर्डर फ्री इंडिया और बांग्लादेश। शेख हसीना और मोदी के दरमियान में बांग्लादेश जो है वो जबरदस्त दोस्ती, उनकी पार्टनरशिप थी, बॉर्डर फ्री कंट्रीज थी दोनों। आप लोग आसान लफ्जों में ये कह लें। अब क्या हुआ कि ये इनकलाब तो आ गया। अब इनकलाब के बाद उन्होंने ये कहा कि मुस्लिम अक्सरियती जो है उनके पास हुकूमत भी आ गई। उन्होंने अब हिंदुइज्म जो है उस पर इसी तरह अटैक करना शुरू कर, जिस तरह हर रियासत में माइनॉरिटीज में होता है। और उन्हें ये लगा कि ये सारे, शेख हसीना क्योंकि प्रो इंडियन थी, उसकी वजह से उसने हमारे ऊपर ये मजालिम जो सारे ढाए थे। लेकिन उनके साथ उनका जो आप ले गए कि बैड एस्पेक्ट तो आप रखें, लेकिन एक बात तो ये माननी पड़ेगी, उसने इकोनॉमी को स्टेबल किया था। नो डाउट कि पॉलिटिकल डिफरेंसेस, उसने पॉलिटिकल ओपोनेंट जो थे उनको जेलों में डाला था। शेख हसीना बात जिससे हुई है, छोटा सा मसला था उनकी गवर्नमेंट के अंदर कि यार सरकारी जो कोटा सिस्टम है उनका, उसको दोबारा बहाल किया जाए, कोटा सिस्टम खत्म किया जाए। वो जो उनका जो सिस्टम था, एक छोटी सी बात थी, उसको इतनी हाइप दी गई और लोगों को रोड्स पे लेके आया गया, लोगों की जाने गई। आप 100 कह रहे हैं, मैंने रिसेंटली भी 300 लोग अभी सुन के आ रहा हूँ मैं। देखो बात सुनो, आज तक किसी हिंदू ने अगर लिखा है तो मुझे बता दो कि शेर शाह सूरी बुरा हुक्मरान था। नो, गोरे भी उसकी तारीफ करते हैं, हिंदू भी उसकी तारीफ करते हैं, सिख भी उसकी तारीफ करते हैं। वजह क्या है? वो हुक्मरान बदबख्त होता है, वो एक ऐसे शाह सवार की तरह होता है जो अपनी सवारी का दुश्मन होता है। तो ये सारा इंडिकेटर है, आने वाले दिनों में तारीख धुतकारेगी भी नहीं। और हमारे भारत के प्रधानमंत्री ने खुद इस बारे में बात कही है कि जिस हिसाब से काली माँ की प्रतिमा से मुकुट चोरी किया गया है, इसको भारत भूलेगा नहीं। जिस हिसाब से दुर्गा पूजा पंडाल को वैंडलाइज किया गया है, इसको भारत भूलेगा नहीं। जिस हिसाब से हिंदुओं को मारा गया है, भारत भूलेगा नहीं। जिस हिसाब से हिंदू बेटियों का बलात्कार किया गया है, भारत भूलेगा नहीं। जिस हिसाब से हिजबुल तहरीक को
प्रोवोकेशन मोहम्मद यूनुस साहब के नेतृत्व में दिया जा रहा है और जमाते इस्लामी के जितने भी टेरर ग्रुप के टीम थे उनको जेल से छोड़ा जा रहा है, इसको भी भारत भूलेगा नहीं। नमस्कार दोस्तों, नमो राष्ट्रवाद में आपका स्वागत है। बांग्लादेश में लगभग एक बार फिर से तख्ता पलट हो चुका है। 2 महीने बाद फिर से एक और तख्ता पलट लगभग हो चुका है। मोहम्मद यूनुस को कह दिया गया है कि भाई अब तुम तैयारी करो यहाँ से निकलने की। सबसे पहले बांग्लादेश की आर्मी जिसने पूरी तरह से सपोर्ट किया था और ये तख्ता पलट करवाया था, अब वो मोहम्मद यूनुस से पीछे छुड़ा चुकी है। मोहम्मद यूनुस ने 6 साल का समय मांगा था सब कुछ ठीक करने के लिए, लेकिन आर्मी चीफ ने साफ साफ कह दिया कि सिर्फ 18 महीने और 18 महीने के अंदर अंदर चुनाव होंगे और तुम यहाँ से निकलो। दूसरी तरफ यूएनपी जो की दूसरी पार्टी थी बांग्लादेश की, वो भी अब मोहम्मद यूनुस का साथ छोड़ चुकी है और अपोजिशन में जा चुकी है। अब मोहम्मद यूनुस के साथ कोई नहीं है, पूरी तरह से ये अकेला हो चुका है। और दूसरी तरफ से भारत सरकार ने जो एक्शन लिया है इनके अगेंस्ट, उसमें भी ये बुरी तरह से अब फंस चुके हैं। तो मोहम्मद यूनुस का हाल अब बहुत ज्यादा बुरा होने वाला है। मोहम्मद यूनुस के साथ जो हो रहा है वही कर्मों का फल है। आप इसके बारे में क्या सोच रहे हैं कि क्या मोहम्मद यूनुस के साथ जो हो रहा है बांग्लादेश में जो हो रहा है वो सही है? आपके जो भी विचार हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। आइए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। गारमेंट वर्कर्स या फिर आरएमजी वर्कर्स भी कहा जाता है, इन्होंने अपनी पगार बढ़ाने के लिए एक प्रदर्शन को शुरू किया था। इन्होंने स्ट्राइक शुरू करी थी जिसमें इन्होंने कहा था कि हमारी पगार जो है वो 8300 टका से बढ़कर के 23,000 टका की मंथली वेजेस होनी चाहिए। ये वाला प्रोटेस्ट अभी खत्म नहीं हुआ था, लेकिन ये प्रोटेस्ट बल्कि और ज़्यादा बिगड़ गया जब बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार गिरी और यूनुस की सरकार हमें देखने को मिलती है। सो एक तरफ पॉलिटिकल टर्मोइल शुरू हुआ एंड दूसरी तरफ साथ ही में क्या होता है कि बांग्लादेश के जो एक्सपोर्ट ऑर्डर्स थे वो उनको मिलना कम हो जाते हैं। बल्कि बहुत सारे एक्सपोर्ट ऑर्डर्स इंडिया को, बहुत सारे एक्सपोर्ट ऑर्डर्स वियतनाम जैसे देशों में जाने लगे, जिसकी वजह से बांग्लादेश की जो रेडीमेड गारमेंट की इंडस्ट्री है उसकी जो हालत थी वो और ज्यादा बिगड़ने लगी। इसी है, लेकिन सर मोदी साहब के साथ मिलकर उसने बांग्लादेश को बहुत सपोर्ट किया। देखिए मोदी साहब उनको मेडिकल वीज़ा देते थे, इंडियन एम्बेसी हज़ारों बांग्लादेशियों को डेली बॉर्डर आने जाने के लिए वीज़ाज दे रही है। इंडिया अपने बजट में उनको फ़ंड दे रहा है। अडानी साहब उनको जो है सस्ती और उधार बिजली दे रहे थे। इनकी इंडस्ट्री को बूस्ट मिला। लेकिन आपको क्या लगता है कि इंडिया को अगर ये जिस तरह हिंदुओं पे अटैक कर रहे हैं, मंदिरों पे अटैक कर रहे हैं, अब तो सिंपल ऐसे आने लग गए, अब इंडिया के जो हिंदू वो कह रहे हैं मोदी साहब इनके खिलाफ एक्शन ले। अगर हम 1971-72 में इनको बचा सकते हैं तो क्या हम अपने हिंदुओं को नहीं बचा सकते? देखें, ये इसमें अब इंडिपेंडेंट स्टेट इंडिया भी है और बांग्लादेश भी है। हम ये कह लें कि ओपन वार या ओपनली जाके वो अटैक करेंगे तो इट इज़ इम्पॉसिबल। लेकिन ये है कि वो उसे मुआशी तौर पे, जब मुआशी तौर पे इकोनॉमिकली बाइकॉट करेगा, जब बाइकॉट करेगा तो वो बिल्कुल एक अटैक ही होगा और जिससे जो थोड़ी बहुत ही मैशत उनकी रह गई है वो भी खराब हो जाएगी, वो बिगड़ जाएगी। इंडिया के लिए, अब बांग्लादेश के लिए यही है कि जो वो करना चाहते थे, शेख हसीना वाजिद से वो जान छुड़ाना चाहते थे, वो छुड़ा लिया उन्होंने। अब उनके लिए रास्ता ये है कि वो दोबारा, इंडिया भी ये चाहता है कि उनके साथ हमारे पीसफुल रिलेशनशिप जो है वो दोबारा डेवलप हो। इनको ना जो बांग्लादेश के मुसलमान हैं उनको उनके हकूक़ के बारे में उनका तहफ़्फ़ुज़ करना चाहिए, इस तरह नहीं करना चाहिए। ये तो अब उनकी जो गवर्नमेंट चेंज हुई है और वो जो आया है उनका फाल यूनुस साहब, हाँ, मोहम्मद यूनुस, तो इस तरह उनको नहीं करना चाहिए। उनको उनके राइट्स की प्रोटेक्शन करनी चाहिए जो हिंदुओं के हैं, जो मिनॉरिटीज़ में हैं। अगर हमारे मुसलमान किसी और मुल्क में हों, वो मिनॉरिटीज़ में हों, तो उनके साथ ऐसा किया जाए तो हम भी तो ऐसा ही करेंगे ना सर। दुख पहुंचेगा। हाँ, तो ये बांग्लादेश को ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ये इंडिया को दुख पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, ये क्या कर रहे हैं? ये चाहते हैं कि मोदी साहब अपनी आर्मी बांग्लादेश में उतारें? ये कुछ बड़ा ही चाह रहे हैं इंडिया से, क्योंकि इंडिया तो काफी टाइम से इनको इग्नोर कर रहा है। हाँ, ये पता नहीं अब क्या चाह रहे हैं, ये तो अब उनको ही पता है। हाँ, लेकिन तो कुछ साजिश तो इस तरह की लग रही है, लेकिन ये बांग्लादेश को इस तरह नहीं करना चाहिए। अगर मोहम्मद यूनुस की बात करें, यूनाइटेड नेशन में जब शहबाज शरीफ गए, मोदी साहब गए मोहम्मद यूनुस के, तो मोहम्मद यूनुस चाहते थे मेरी मोदी साहब से मुलाकात हो, लेकिन मोदी साहब इनसे इतना नाराज हो गया कि वो नहीं मिले। एक जाने भी इंडिया से मदद की अपील करते, दूसरी जाने मतलब हिंदुओं पे अटैक करना। और दुर्गा पूजा के दौरान जब उनका बहुत बड़ा त्यौहार है और मंदिर से ये मुकुट चुरा लेना जिसको मोदी साहब ने गिफ्ट किया हो, तो सर कहीं ना कहीं ये चीज़ नॉर्मल तो नहीं है ना, बड़ी प्री प्लान है ये।
हाँ, ये लग तो रहा है कि इन्होंने जो रजीम चेंज भी की है, हाँ। इसमें कोई प्री प्लानिंग चल रही है चल जो रही है। इंडिया के खिलाफ इंडिया के खिलाफ, और हाँ। जो हैं हिंदू हाँ। उनको प्रोवोक करने की प्रोवोक करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आज इंडिया बांग्लादेश के साथ सीधा हो जाता है, सीधा मतलब आप समझती हैं, लो जी फिर तुसी की थी 80 की, तो क्या बांग्लादेश सरवाइव कर सकता है सर? ये बताएं जरा। बांग्लादेश की जो मौजूदा सूरत हाल है उसमें तो देखा जाए तो वो नहीं कर सकते। टेक्नोलॉजी में इंडिया तो बहुत आगे है उनसे। दोस्तों, एक बदलाव लाया गया, एक रेवोल्यूशन शुरू किया गया, लेकिन ये अनप्लान था पूरी तरह से और किसी को भी पता ही नहीं था कि इसके बाद आगे करना क्या है। जो गवर्नमेंट आएगी वो चलेगी कैसे, चलेगी भी या नहीं चलेगी। अब सिर्फ 2 महीने के अंदर ही बांग्लादेश की हालत खराब हो चुकी है, इकोनॉमी पूरी तरह से डाउन हो चुकी है, भारत से जो सहायता मिलती थी वो सारी बंद हो चुकी है और बांग्लादेश अब बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुका है। जितने ज़्यादा हमले वहाँ पे हिंदुओं पे हो रहे हैं और जिस तरह से मंदिरों पे हमले हो रहे हैं वो तो है ही साथ जो अपने नागरिक हैं उनके खिलाफ भी मोहम्मद यूनुस की सरकार अब काम कर रही है। अभी हाल ही में टेक्सटाइल यूनिट में काम करने वाले वर्कर्स ने जो हड़ताल की थी उसमें बड़ी संख्या में लोगों को गिरफ्तार किया गया है। वो एक प्रोटेस्ट चल रहा था, वो प्रोटेस्ट खत्म ही नहीं हो रहा है और अब दूसरा प्रोटेस्ट भी आगे बढ़ता ही जा रहा है और मोहम्मद यूनुस की परेशानी बढ़ती जा रही है। जो मोहम्मद यूनुस ने किया था अब वो उसी फल को भुगतने के लिए तैयार है। आप इस सब के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को ज्वाइन करें। मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।